बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इसाक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, F84 इस्लामाबाद। बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट ग्रेड 12 2026। बेटा आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे, एनालिसिस ऑफ यूज एंड मिस यूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थ्रू प्रोवाइडेड डेटा। किस तरह एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है और हम उसे इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आपके आएंगे, पीबीए के अंदर पूछे जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसका एम ये है टू एनालाइज द करेक्ट यूज एंड मिसयूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूजिंग गिवन डाटा, अंडरस्टैंड इट्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड रेजिस्टेंस। बेटा जो डाटा आपको गिवन होगा वो होगा नंबर ऑफ पेशेंट यूजिंग द एंटीबायोटिक, cases where it was properly prescribed, cases of self-medication, duration of use, complete या incomplete course, and effectiveness, recovery या no recovery किस तरह से है। तो ये डाटा इस सिनेरियो में आपको गिवन है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने जिन्होंने एंटीबायोटिक यूज की, कितने उन्हें डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल की, कितने खुद से की, कि उन्हें कोर्स को दरमियान में छोड़ दिया या कंप्लीट किया, कि उससे ठीक बीमारी से रिकवर हुए या नहीं हुए, इस तरह का डाटा आपको गिवन है। और फॉर एग्जांपल ये देखें, एक एग्जांपल डाटा टेबल आपके सामने मैंने शो किया है कि प्रॉपर यूज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से 40 पेशेंट ने जो है वो अपने फिजिशियन से मशवरा करके एंटीबायोटिक ली, 25 ने सेल मेडिकेशन इस्तेमाल कर ली। अब इसमें से जितने भी थे 40 ये और 25, इनमें से 20 ने जो था वो कोर्स को इनकम्प्लीट छोड़ा। ये कुछ इसमें से भी थे, मिस खुद वाले भी और ये भी, आधी दवाई खाई और दरमियान में कंप्लीट नहीं कोर्स किया। ये पूरी मेडिसिन ना खाना भी मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक में आता है। और इनमें से इन सब में से जिन्होंने मिसयूज किया 15 लोग ऐसे थे जिनके अंदर उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ, यानी उनमें एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जो है वो डेवलप हो गई। एंटीबायोटिक उनकी बॉडी के ऊपर जो माइक्रोब को मारने में नाकाम रही, यानी वो उस दवाई से वो ठीक नहीं, क्योंकि उनमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्रिएट हो गई थी। अब अगर इस डाटा को एनालाइज करना आपको आ जाए, बेटा इस तरह चीजें आपको एनालाइज करना है। देखिए, आपने देखना है कि कितने पेशेंट थे जिन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया, कंप्लीट कोर्स वाले कितने थे, रिकवरी रेट क्या था, मिसयूज कहाँ कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, डोजेज इनकरेक्ट थी, सेल्फ प्रिस्क्राइब ले ली मेडिसिन वगैरह वगैरह, मेडिसिन को प्रॉपरली उन्होंने इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया सर्वाइवल के रीजन वगैरह, ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर दी। डेटा इससे टोटल, अगर पिछले टेबल से अगर बात करें, टोटल पेशेंट 65 थे, यानी 40 वो थे जिनने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ली थी और 25 वो थे जो सेल्फ मेडिकेशन, तो 65 पेशेंट थे। अब इन 65 में से देखो 35 ने इनकम्प्लीट कोर्स किया था और 15 जो थे उनमें एंटीबॉडी रेजिस्टेंट डेवलप हो गई थी। ठीक है, अब टोटल जो 35 थे जिनने इनकम्प्लीट किया था, ओवरऑल जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हुई या ओवरऑल परसेंटेज जो थी जिनने मिस यूज किया था वो रेजिस्टेंट डेवलप हुई, 65 में से अगर देखें तो 23% लोगों में डेवलप हो गई। इसमें ये सारे इंक्लूड हैं, जिनने पूरा कोर्स किया था वो भी और जिन्होंने नहीं किया था वो भी। लेकिन सिर्फ अगर देखें जिनने मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक किया था, 35 लोग थे जिन्होंने मिस यूज किया, यानी 25 ने 20 लोगों ने इनकम्प्लीट कोर्स किया था और 15 लोगों ने जो है वो के अंदर डेवलप हो गई थी, रेजिस्टेंट डेवलप हो गई। तो 35 लोग वो थे, उनको अगर देखें तो इनमें से 15 लोगों में रेजिस्टेंट डेवलप हो गई थी, तो टोटल जो थे वो 42% जो है वो जिनने मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक किया था उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो गई। तो बेटा एक बहुत बड़ी रेशियो, ऑलमोस्ट 50% के करीब। तो इस वक्त सबसे ज्यादा कंसर्न ही यही है जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसके अंदर भी, कि इस तरह के मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो रही है। माइक्रोब जितने भी हैं, पैथोजन जितने भी हैं, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहे हैं। हमारी करंट जो मार्केट के अंदर एंटीबायोटिक्स हैं वो उनके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर रही।
जिसका बहुत मेन रीज़न जो है वो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है। यानी जब डॉक्टर या आपके फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन जो है आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आपको वो कहते हैं कि आपने 10 दिन लगातार खानी है, तो अगर आप 5 दिन खा के छोड़ देते हैं कि मैं अब ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई, तो ये मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक में है। आपने 10 डेज का कोर्स पूरा करना है। अगर डॉक्टर ने 10 डेज का है तो आपने 20 दिन तक खाते रहे हैं, तो ये भी मिस यूज में आता है। आपको उस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आपका गला खराब था, आपने आइसक्रीम खा ली, आपको सर्दी लग गई या किसी और वजह से आपका गला खराब हो गया, तो आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दी बगैर किसी फिजिशियन के मशवरे के, ये भी मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में आता है। तो किसी दोस्त ने कहा ये वाली मेडिसिन खा लो, वो भी इन मिस यूज में आता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं और ये एंटीबायोटिक अब इनफेक्टिव होती जा रही है। और जो फिजिशियन हैं उनको डिजीज को ट्रीट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया में ये चैलेंज अब सामने आ रहा है कि वायरस के बैक्टीरिया के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर ये रेजिस्टेंट डेवलप हो रही है ड्यू टू दिस मिसयूज। बेटा इससे आपने बचना है। की क्वेश्चन जो इससे आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे पूछी जा सकती है कि आपकी की फाइंडिंग क्या क्या है। ये 3 की फाइंडिंग है जो आप डिस्कस कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक का मिसयूज इस तरह से है। कंक्लूजन आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। कंप्लीटिंग द फुल कोर्स इज एसेंशियल। मिसयूज कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड ड्रग रेजिस्टेंस। और फिर आपसे एक और यूं भी पूछा जा सकता है कि आप रिकमेंड क्या करते हैं? इस सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बेटा ये 3-4 बातें आप रिकमेंड कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, ऑलवेज फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, एंड डू नॉट शेयर एंटीबायोटिक विद अदर्स, एंड रेज अवेयरनेस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इससे रेलिवेंट आपसे अदर देन डाटा एनालिसिस पूछे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।